यस बेटा, शारीरिक विकास की चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। और ये सभी चर्चाएं मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कंटेंट की समझ हो सके। कंटेंट की जानकारी हो जाएगी तो जटिल प्रश्नों का भी जवाब फिर आप आसानी से दे दोगे। देखिए कथन एक क्या कह रहा है? शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। क्या आपको ये बात सही लग रही है? नहीं लग रही है। शारीरिक विकास का मानसिक विकास के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ा होगा आपने कि वैसे तो चारों पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास का तो घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये कथन सही नहीं है। और शरीर और मस्तिष्क का विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सही है। शरीर और मस्तिष्क यानी शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह नवजात शिशु में हो रहे किस प्रकार के प्रतिवर्त का उदाहरण है? प्रतिवर्त क्रियाएं आपने पढ़ी होंगी बेटा। प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं क्या? ये देखिए, ये रूटिंग है ना, रूटिंग क्रिया होती है, मोरो होती है, ग्रेस्पिंग होती है, बेविंस्की होती है, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं और सबका रोल अलग अलग है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती, तलवे को ठोकते हैं तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। इसे जस्ट हम क्या कहते हैं? बेविंस्की। ठीक है, इसे जस्ट हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? बेविंस्की कहते हैं। ये बात क्लियर है? ये कथन कारण वाला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार से कितना गुना हो जाता है? 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार से कितना अनुपात हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। सिंपली ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कथन वाला प्रश्न है, शारीरिक विकास में, कौन से विकास में? शारीरिक विकास में वृद्धि और परिपक्वता दोनों शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। शारीरिक विकास होता है तो वृद्धि तो होती है और वृद्धि के साथ साथ परिपक्वता भी आती रहती है। केवल वृद्धि ही विकास को दर्शाती है? नहीं, विकास में केवल वृद्धि ही नहीं आती है, परिपक्वता भी शामिल हो जाती है। तो केवल वृद्धि ही विकास को दर्शाती है, ये कथन सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है। क्लियर? चलो आगे। शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। बिल्कुल सही। शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं? नहीं बेटा, इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल नहीं कहते, इसे सिफेलोकॉडल बोलते हैं। सिर से पैर की ओर विकास को सिफेलोकॉडल बोलते हैं और केंद्र से सिरों की ओर, अंदर से बाहर की ओर विकास को प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही। शारीरिक विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत अंगीय विकास और गत्यात्मक विकास सम्मिलित होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, देखो पहला कथन है कि शारीरिक विकास पर यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण की बात हो रही है पहले कथन में, और दूसरे कथन में शारीरिक विकास के अंतर्गत अंगीय विकास और गत्यात्मक विकास की बात हो रही है। कथन दोनों सही हैं, लेकिन हम जाएंगे 2 पर। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन दोनों सही है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। कथन ए, शारीरिक विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है। बताइए, शारीरिक विकास की गति क्या सभी व्यक्तियों में समान होती है? नहीं बेटा, गति समान नहीं होती है। किसी का विकास तीव्र गति से होता है, किसी का सामान्य गति से, तो किसी का मंद गति से। कारण, शारीरिक विकास क्रमानुसार होता है। बिल्कुल सही। शारीरिक विकास कैसे होता है? क्रमानुसार होता है। हर बच्चा पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, क्रमानुसार। तो यहाँ पर शारीरिक विकास की गति व्यक्तियों में समान होती है। ये तो गलत हुआ ना बेटा, ये तो क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक है, शारीरिक विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है? नहीं, शारीरिक विकास क्रमानुसार होता है। सही। तो ए गलत और आर सही है।
देखिए, मांसपेशीय विकास यानी गत्यात्मक विकास। मांसपेशीय विकास को हम गत्यात्मक, क्रियात्मक, गामक विकास भी कहते हैं। तो मांसपेशीय विकास में अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल होता है। मांसपेशीय विकास में अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बार बार की गतिविधियों से, बार बार जब एक्टिविटीज की जाती है तो मांसपेशियां मजबूत और समन्वित होती हैं। बिल्कुल सही, 1 आंसर आएगा। दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ये भी बिल्कुल किसकी बात कर रहा है? मांसपेशियां मजबूत वाली बात कर रहा है। बार बार की गतिविधियां यानी अभ्यास, अभ्यास से मांसपेशियां कैसी होती है? मजबूत। आगे चलिए, रिफ्लेक्स क्रियाएं हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे रूटिंग, मोरो, ग्रैस्पिंग, बेविंस्की, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स क्रियाएं। स्वचालित होती हैं, बिल्कुल सही है, अपने आप होती है, सोचना नहीं पड़ता है इसमें। इसमें चेतन नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात। ये स्वचालित होती अपने आप, ठीक है, अपने आप स्वचालित होती है। पैर के तले का ठोका जाएगा तो एकदम से पंखे की तरह उंगलियां फैल जाएगी, सोचना नहीं पड़ता कि पैरों की उंगलियां फैलाऊं या नहीं फैलाऊं, बच्चा ये सोचता नहीं है। तो रिफ्लेक्स क्रिया स्वचालित होती है, इसमें चेतन नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात। दोनों सही हैं, ठीक है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आंसर आएगा, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, सभी रिफ्लेक्स क्रियाएं जीवन भर बनी रहती हैं? नहीं भाई, कुछ समय पश्चात गायब हो जाती हैं। जीवन भर बनी रहती है? नहीं, ये उम्र के साथ समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही। जैसे शिशु थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स क्रियाएं तो कुछ महीनों में ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं। तो सभी रिफ्लेक्स क्रियाएं जीवन भर बनी रहती है? नहीं, ये उम्र के साथ समाप्त हो जाती है, यस। तो ए गलत है, आर सही है। क्लियर? चलो आगे। नवजात शिशु में रिफ्लेक्स क्रियाएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही। रिफ्लेक्स क्रियाएं वही प्रतिवर्ती क्रियाएं पाई जाती हैं। ये क्रियाएं जन्मजात होती हैं और बिना सीखे होती हैं, बिल्कुल सही बात। ए पर ही जाएंगे। रिफ्लेक्स क्रियाओं की बात हो रही है कि नवजात शिशु में पाई जाती है, जन्मजात होती है, बिना सीखे होती है, नंबर 1। आगे देखिए, स्थूल और सूक्ष्म दोनों गत्यात्मक विकास। स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के बारे में आपको पता है। स्थूल गत्यात्मक विकास में बड़ी मांसपेशियों का समीकरण होता है और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में छोटी मांसपेशियों का समीकरण होता है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों गत्यात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र कैसे होंगे भाई? दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, गलत। संबंध होता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों गत्यात्मक विकास के ही तो पार्ट हैं। गत्यात्मक विकास को 2 भागों में बांटा गया, स्थूल और सूक्ष्म। बड़ी मांसपेशियां, छोटी मांसपेशियां। बड़ी मांसपेशियां काम करेगी तो फिर उसके बाद छोटी मांसपेशियां काम करेगी, ठीक है। बालक पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर बाद में उंगलियों को हिलाता है। तो ये दोनों कथन गलत लग रहे हैं, तो ए और आर दोनों गलत हैं। नंबर 3 पर हम जाएंगे। स्थूल गत्यात्मक विकास में बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। इसमें दौड़ना, कूदना, तैरना जैसी क्रियाएं शामिल हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। ये बड़ी मांसपेशियों संबंधित क्रियाएं हैं, नंबर 1 पर हम जाएंगे। क्लियर? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। इसमें लिखना, पकड़ना, बटन लगाना, ठीक है, लिखना, पकड़ना, बटन लगाना, मंजन करना, बाल बनाना, स्नान करना, ये सारी क्रियाएं किस में आ जाएंगी? छोटी मांसपेशियां, सूक्ष्म में। दोनों सही है, नंबर 1 आएगा और आर एक ही क्या करता है? सही व्याख्या। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास स्थूल गत्यात्मक विकास से पहले होता है, बताइए क्या सूक्ष्म गत्यात्मक विकास स्थूल गत्यात्मक विकास से पहले होता है? नहीं, गलत बात। छोटी मांसपेशियां पहले विकसित होती हैं, गलत। याद रखना, पहले स्थूल गत्यात्मक विकास होता है, पहले बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं, उसके बाद छोटी। तो यहाँ तो क्या कहा जा रहा है? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास स्थूल से पहले होता है, गलत। छोटी मांसपेशियां पहले विकसित होती है, गलत। दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ये हुई शारीरिक विकास की बात। नेक्स्ट क्लास मानसिक विकास को लेकर के आऊंगी, तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।